जी हाँ दोस्तों, आखिर अचानक शाम होते होते जंतर मंतर पर ऐसा क्या हुआ कि वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ गई। आखिर विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने किस तौर पर पहुंच करके प्रदर्शनकारियों के साथ में नारेबाजी की, और इस बीच में अनशन पर बैठे हुए सोनम वांगचुक की तबीयत किस अंदाज में बिगड़ी, जिसके बावजूद भी सरकार धमकी पर धमकी दे रही है। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताती है, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहे क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन का तीसरा दिन। पूरे देश के अंदर राहुल गांधी की सेना अलग अलग राज्यों में सरकार को घेरने के साथ साथ देश के युवाओं और छात्रों के लिए एक नया स्टेज तैयार करने की कोशिश कर रही है, ताकि उनके साथ में जो गद्दारी हुई, छल हुआ, जितने छात्रों की जाने गई, उस पर मरहम लगाया जा सके। मगर इसी बीच जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात करा दी गई। न जाने सरकार और गृह मंत्रालय की क्या मंशा है। कॉकरोच पार्टी ने अपने हैंडल पर पोस्ट करके देश को जानकारी देते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों के जंतर मंतर पहुंचने की अपील की। जंतर मंतर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात, पुलिस लोगों को अंदर नहीं घुसने दे रही है और हमारी कोर कमेटी के कई सदस्यों को अंदर आने से रोका जा रहा है। क्या करने की प्लानिंग है ये? कॉकरोच पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर अभिजीत दीपिके ने लिखा। दरअसल जंतर मंतर पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पहुंचने का तांता है। अब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी युवाओं की इस आंदोलन को सपोर्ट कर दिया। थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने ऐलान किया था कि वो जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा था, मैं आज शाम 5 बजे जंतर मंतर पर सीजेपी के युवाओं, सोनम वांगचुक और कई स्टूडेंट के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मौजूद रहूंगा, जो गर्मी और उपवास का सामना करते हुए शिक्षा मंत्री की जवाबदेही मांगने के लिए हैं, जिनकी मिनिस्ट्री लगभग सभी एग्जाम में गड़बड़ी कर रही है, जिससे कई लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। ये प्रशांत भूषण का ट्वीट था। ये वही प्रशांत भूषण हैं जिन्होंने अन्ना आंदोलन की एक रीढ़ की हड्डी की तरह खुद को त्यागा था। इनके पिता शांति भूषण जो इस देश के कानून मंत्री रह चुके हैं। अब दोस्तों आप हैरान होंगे कि अब जो आपको दिखाने और सुनाने जा रहा हूं, कैसे ऐलान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से कि अब कॉकरोच पार्टी को सबक सिखाना है। मतलब बीजेपी इन्हें अपना दुश्मन, देश का दुश्मन, देश का गद्दार बता रही है। तो क्या ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रही है कि जंतर मंतर पर पहुंचिए और इनको सबक सिखाइए? अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि मित्रों, ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, दोस्तों आपने सुना कि देश के इन कॉकरोचों को सबक सिखाने की बात की जा रही है। मतलब बंगाल में ममता के टीएमसी के नेताओं की तरह सबक सिखाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आंदोलनकारियों को पहले धर्मेंद्र प्रधान ने आतंकी बताया, बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश का गद्दार और देश को टुकड़े टुकड़े करने वाला बताकर धमकी दी, उस पर राहुल गांधी ने एक लाइन में चेतावनी देते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, नकारापन देश के भविष्य कहे जाने वाले युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। अब जब आवाज उठा रहे हैं युवा तो धमकी दी जा रही है, उन्हें आतंकी और गद्दार बताया जा रहा है। यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। इससे पहले दोस्तों जंतर मंतर पर कई पार्टियों के नेताओं, उनके प्रमुखों के आने का तांता लगा था। वृंदा करात, डी राजा समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता पहुंचे और इसी से सरकार बौखला गई, क्योंकि सरकार को यह लगता है कि कहीं अन्ना आंदोलन की तरह एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ी मुहिम न बन जाए जिससे सरकार को मुश्किलें आने वाली हो जाएं। इसीलिए पुलिस फोर्स तैनात करा दिया गया। चारों तरफ से लोगों को जंतर मंतर आने से रोका जा रहा है। कई लेफ्ट पार्टियों ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया। डी राजा ने अपने एक्स पर लिखा, आज मैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर गया ताकि बार बार परीक्षा के पेपर लीक होने, बढ़ते संकट को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे अलग अलग संगठनों के छात्रों और युवाओं के साथ अपनी एकजुटता दिखा सकूं। इसी तरह सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी हैं एमए बेबी
और सीनियर लीडर वृंदा करात जंतर मंतर पर गए। एक्स हैंडल पर लिखा गया उनकी तरफ से। और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट पेपर लीक के लिए जवाबदेही की मांग को लेकर चल रहे छात्र यूथ मूवमेंट के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। जाहिर तौर पर इस वक्त ये हाई टाइम कहा जा रहा है देश के छात्रों के लिए, युवाओं के लिए। और बौखलाई सरकार जंतर मंतर पर लोगों को पहुंचने से रोकने के लिए नित नई तरकीबें निकाल रही है। दरअसल अभिजीत दीपिके ने एक अपील की थी कि सरकार हमें यहां से हटाने की कोशिश कर रही है, लोगों को यहां आने से रोक रही है। आप सब लोगों से अपील है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से अपील है कि आप लोग बिना पोस्टर, अपनी पार्टी का झंडा बैनर लिए आप आए, हमारे साथ इस मुहिम में शरीक हों। जैसे यहाँ पर एनसीपी के स्पोर्ट्स पर्सन आए थे अनिश गावंडे, सुबह वृंदा करात आए थे, अभी डी राजा सर भी आए थे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो हमारी डिमांड है उसका समर्थन करना चाहती है, वो यहाँ पर आकर क्राउड में आकर हमारे साथ खड़े रह सकते हैं। टाइम आ चुका है पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड में रखने का, टाइम आ चुका है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस साइड में रखने का। मैं तो चाहता हूँ बीजेपी वाले भी आकर तिरंगा उठाए और बच्चों के लिए न्याय मांगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगे। बीजेपी वाले के बच्चों ने भी तो सीबीएसई और नीट की एग्जाम दी होगी। तो जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ आना चाहते हैं दे आर वेलकम, बट एक शर्त है, हाथ में तिरंगा होना चाहिए, पार्टी का झंडा नहीं होना चाहिए। हमारा एक ही झंडा है, वो है तिरंगा। अब दोस्तों, जिन कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए युवाओं को, छात्रों को, प्रदर्शनकारियों को बीजेपी के लोग आतंकियों की बी टीम बता रहे हैं और किस अंदाज में उन्हें धमकी दी जा रही है, अब उन्हीं को सबक सिखाने मोदी शाह के ही गुजरात से एक शख्स आए। और वो शख्स जिनके हाथ में एक पोस्टर था, जिनके बेटे की जान कैसे अव्यवस्था ने ले ली धर्मेंद्र प्रधान के, कैसे सरकार को नंगा कर रहे हैं, जरा सुन लीजिए। अभिजीत दीपिके के साथ में खड़े होकर अपनी आज जो आप बीती बता रहे हैं, आंसुओं के साथ उनकी आंखें कैसे डबडबाई हुई। कैसा ही है से ये सब उनको दहशतगर्द बोल रहे हैं। कैन यू स्पीक लाइक Just please take a look. There is I'm good. Just show Kahan everybody. He's the Kahan. कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट था, टॉपर था। अगर एग्जाम क्लियर हो गई होती ना, मगर दोस्तों, इन सब के बीच में इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा व्यवस्था में एक और पेपर लीक हो जाता। अब सोचिए, इतना बवाल, इतना हंगामा, इतना विरोध प्रदर्शन, और इस बीच में दो परीक्षाएं लीक हो गई फिर से। अभी एक दिन पहले हमने आपको दिखाया था, 2 दिन पहले महाराष्ट्र में टीटी की पेपर, अब राजस्थान में मजबूरन उस परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा। अब सरकार की बौखलाहट आप देखें दोस्तों, जंतर मंतर पर चाय का छोटा सा बिजनेस करने वाले एक चाय विक्रेता ने प्रदर्शनकारियों को फ्री में चाय का पिलवा दी, चाय बांटना क्या शुरू कर दिया। सरकार ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, उनके घर पर पुलिस भेज दी। अब सोचिए, पानी की बोतल देने वाले, खाना खिलाने वाले लोगों को, चाय पिलाने वाले लोगों के घर पर पुलिस जा रही है। एक अलग तरीके से घेरने की कोशिश है। अभिजीत दीपिके ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि अंकित पाटिल नाम के एक छोटे बिजनेसमैन जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वालों को चाय बांट रहे हैं। दिल्ली पुलिस के 3 जवानों ने उनके घर और गोदाम का पता लगा लिया, पूछताछ के लिए वहां पहुंचकर धमकाने लगे। अब दोस्तों, उनका यह पोस्ट जब प्रकाश राज, फिल्म एक्टर, समाजसेवी, उन्होंने देखा तो प्रकाश राज ने बड़े तरीके से मोदी शाह की चुटकी लेते हुए एक प्रहार किया। क्या लिखा? उन्होंने लिखा, उसी पोस्ट को, अभिजीत दीपिके के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए,
कि क्योंकि वो सुप्रीम चाय वाला के लिए खतरा है। सुप्रीम चाय वाला का इशारा वो किसकी तरफ कर रहे हैं आप समझ रहे हैं। अभिजीत दीपिके, आप अपनी लड़ाई जारी रखें, हम आपके साथ में खड़े हैं। तो दरअसल बिना नाम लिए, बिना कुछ कहे हुए, इशारों में इन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ इशारा किया कि वो खुद को चाय वाला बोलते हैं। इनका चाय पिलाना उस सुप्रीम चाय वाले के लिए खतरा बन रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सरकार की घबराहट ऐसे लोगों को जंतर मंतर पर पहुंचने से पहले उनको उनके घरों में ही होम अरेस्ट कराने लगी। ये घबराहट ही तो है, और क्या कहें। अब देखिए आप इन तस्वीरों को देख लीजिए कि जो शख्स अपने घर में है उसके सामने, उसके घर के अंदर टेबल के सामने 2 पुलिस वाले जवान तैनात कर दिए गए और बिठा दिया गया कि ये घर से निकलने ना पाए। तो साजिद भाई आज होम अरेस्ट हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन में जा रहे थे साजिद भाई, पुलिस ने साजिद भाई को किया होम अरेस्ट। और दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में क्या अब जंतर मंतर से उठने वाली आवाज एक बहुत ही परिपक्व और मजबूत आवाज की शक्ल में पूरे देश का अटेंशन अपनी तरफ खींच रही है? क्योंकि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की विभाजनकारी राजनीति के जरिए तो फायदा उठाया जा रहा था। यह अजीब इत्तेफाक है कि देश के हिंदू मुस्लिम को सौहार्द के साथ रहने का माहौल बनाने और बताने की जिम्मेदारी सरकार की है, मगर वो हिंदू मुस्लिम विभाजनकारी राजनीति करके ऐसी खाई पैदा कराती है ताकि वो एक तबके का वोट ले सके। इसीलिए सरकार की इस दुखती रग पर जंतर मंतर से भी उंगली रखी जा रही है। इसीलिए सरकार की आंखों में ये प्रदर्शन और किरकिरी बन गया। तभी जंतर मंतर से अभिजीत और आंदोलनकारियों ने क्या ऐलान किया? हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति। तो फिर एक ऐसी स्थिति जिसमें 230 मई खत्म होते होते जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात, मगर रफ्ता रफ्ता इंडिया गठबंधन, लेफ्ट पार्टियां और विपक्षी पार्टियों के नेताओं का जिस तरीके से वहां पहुंचना, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का समर्थन देना, किसान यूनियन से जुड़े हुए लोगों का समर्थन देना, जाहिर तौर पर यह आंदोलन अब उन 400-500 लोगों का नहीं रहेगा। शायद अभी भी है सरकार गफलत में। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।